आशियाना मक्तल बन गया। लियारी बगदादी में हंसते बसते घरों पर क़यामत सुगरा। 5 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जान से चले गए, 8 अफराद जख्मी। मलबे तले 25 अफराद की मौजूदगी की इतलात। मलबे से चीखों की आवाजें। मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतासरा इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग की सीढ़ियां गिर गईं। करीबी 7 मंजिला इमारत को खाली करने की हिदायत। तंग गलियां और रास्तों की बंदिश हैवी मशीनरी के लिए इम्तिहान बन गई। 3 महीने की पोती है मेरी, उसको हम घर लेके गए हैं, भाई के घर पे छोड़ा है। बस ये प्यार है। 2 पोते हैं मेरे, 2 बहुएं हैं और 2 मेरे बच्चे हैं अंदर। 40-45 साल हो गए इस बिल्डिंग को और तकरीबन 60-70 लोग तो इधर रह रहे थे। काफ़ी लोग तो निकल गए थे लेकिन काफ़ी लोग रह गए थे। अभी इन्होंने डेड बॉडियाँ भी निकाली हैं। कुछ बहुत बड़ा वाक़या होगा। तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे। मेरी छोटी बहन है, मेरी बहन की 3 महीने की बेबी थी, वो अभी मिली है, मगर ये 4 बंदे अभी तक नहीं मिले, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। इमारत बहुत पुरानी थी, रिहाइश के काबिल ना थी। 2 साल में 3 बार नोटिस दिया मगर कोई टस से मस ना हुआ। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट मांग ली। तफ्तीश के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम। डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं 28 फरवरी को इमारत खाली करने का कहा। आखिरी नोटिस 2 जून को जारी हुआ। बदकिस्मती से इमारत खाली नहीं की गई। मेयर मुर्तज़ा वहाब बोले साने में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वादी नीलम में चलहाना के मकाम पर अलमनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल। तमाम लाशें निकाल ली गईं। अमीर खान पोते की पैदाइश पर नए कपड़े और दीगर सामान लेकर अहलिया और बेटियों के हमरा मुजफ्फराबाद से जोरा जा रहे थे। सानिया सवात की तहकीकात जारी। DG PDMS बंदियार खटक इंक्वायरी कमेटी में पेश। 5 सवालों के जवाब दिए। कहा सानिया से 2 रोज पहले 23 जून को तेज बारिशों का अलर्ट जारी किया था। इंतजामिया को मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की थी। PDMA ने अपना तमाम काम वक्त पर मुकम्मल किया। अमीर मकाम का पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है इतना हिस्सा गिरेगा। वज़ीर आला गंडापुर कहते हैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, मैंने भी खुदा को जवाब देना है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करेंगे। आज न्यूज की खबर। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। मरियम नवाज ने अस्पताल का दौरा किया। CO हेल्थ सुहेल असगर, MS अदनान गफ्फार और 3 लैब टेक्नीशियंस गिरफ्तार। हथकड़ियां लगाकर अस्पताल से ले जाया गया। आज न्यूज ने 25 जून को मजलूमों के लिए आवाज उठाई थी। खबर पर सूबाई हुकूमत हरकत में आई। शहरियों पर हमला आवर शेर अदालत में पेश। मॉडल टाउन कचहरी का शेर को सफारी पार्क मुंतकली का हुक्म। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फार्म हाउस मालिक मलिक बहराम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता रात शेर के हमले में खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए थे। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत ने बिला इश्तियाल जाहिलियत से खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मिसाली हौसले से जवाब दिया। अज़रबैजान में इस्लामी अखुवत का भरपूर मुजाहरा। तुर्किया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की क़यादत की मुशावरत। रजब तैयब अर्दवान, शहबाज शरीफ, शौकत मिर्ज़ियोयेव ने सर जोड़ लिए। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायजा लिया। ईरान के खिलाफ बिला जवाब इजरायली जारहत की सख्त मज़म्मत।
भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया दोनों ममालिक के अवाम के लिए खतरनाक है। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। भारत पहलगाम हमलों के ठोस शवाहिद फराम ना कर सका, FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज का गिरोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। दहशत गर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल 1 साल बाद जारी। 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को सूबाई असेंबली में होगी। 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर पोलिंग गुज़िश्ता बरस 2 अप्रैल को होना थी। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए गए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश ना की जाए, साद रफीक की फैसले की खुलकर मुखालफत। कहा यह फार्मूला आने वाली असेंबलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा, मसला ऐवान में ही हल करें। तलाल चौधरी बोले अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। कल के हरीफ आज के हलीफ, रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। मॉस्को ने अफगान सफीर की असनाद कबूल कर ली। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी कहते हैं रूस का बहादुर फैसला दूसरों के लिए मिसाल होगा। रूसी वजारत खारजा का कहना है दो तरफा ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे, सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात जारी रखना चाहता हूं। 1 घंटे की बातचीत में पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। गजा में इजरायली दरिंदगी, मजीद 138 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 15 अफराद अल-मवासी कैंप पर बमबारी में शहीद हुए। शोहदा की तादाद 57,130 हो गई। फराक के मुंतज़िर शोहदा की तादाद 613 हो गई। गजा मुआहदा, ट्रंप ने हमास के जवाब की तारीख मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदर ने कहा जंगबंदी की तजवीज़ और हमास का जवाबी रद्द-ए-अमल अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। अब्राहम मुआहदे पर पहले ही 4 ममालिक रजामंद हैं, जल्द मजीद शामिल हो जाएंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश और सैलाबी रेले का अलर्ट जारी। नए सिस्टम की 6 जुलाई से एंट्री, मूसलाधार बारिशें 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हंगामी हालत नाफिस। स्पेन, फ्रांस और इटली में 10 अमवात, सैकड़ों अफराद मुतासिर। इटली के 18 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। स्विट्जरलैंड ने जौहरी रिएक्टर बंद कर दिया। 77 साल बरतानवी रुकने पार्लियामेंट गर्मी से बचने के लिए दरिया में नहाते हुए डूब गए। लेबर पार्टी रहनुमा की लाश दरियाए वाई से निकाल ली। स्वाद जैसी सूरत हाल, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीन में सैलाब में फंसे शख्स को बासानी ड्रोन की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा शख्स को ड्रोन से लाइफ बोट भेजी, ताहम रस्सी से ड्रोन ने शहरी को खींच लिया। शाम की नई हुकूमत ने नया कौमी निशान शाहीन मुतारिफ करा दिया। दमिश्क में शानदार तकरीब, शामियों ने खूब जश्न मनाया। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन हैं। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। सीनियर होना काफी नहीं, परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसी का इंतखाब किया जाएगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद कहते हैं 6 माह में खिलाड़ियों की फिटनेस और स्किल्स में बेहतरी आ जाएगी।
एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों की फाइनल में एंट्री। बॉयज अंडर 15 कैटेगरी में नौमान खान और अहमद खलील फातेह रहे। अंडर 13 में सुहेल इरफान ने भारतीय खिलाड़ी को आउट क्लास किया। गर्ल्स अंडर 13 में माहनूर अली ने सेमीफाइनल जीता। और 24 घंटे में 3 पाकिस्तानी कोपहमाओं ने नांगा पर्वत सर कर ली। डॉक्टर राना हसन जावेद और अली हसन के बाद हुंजा के सुहेल सखी ने बगैर ऑक्सीजन के चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहराया।